क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसे खाकर आप हेल्दी रह सकते हैं। खाने पीने की चीजों के साथ साथ शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने पीने से नहीं मिलती हैं। खाने के अलावा आपको हेल्थ के लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालना होता है। इसी विषय पर आज की वीडियो है। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी हेल्थ खाने के साथ साथ और जो आपके शरीर की अन्य जरूरतें हैं उसे आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। आपके दांत, आपके नेल्स और आपकी स्किन, इन सब चीजों को आपको इन सर्दियों में कैसे हेल्दी रखना है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, अवनीश की मम्मी के इस चैनल में आपका स्वागत है। खाने का मतलब यही नहीं है कि आपने खा लिया और बिस्तर में चले गए, सो गए और आपकी हेल्थ बन जाएगी। ऐसा नहीं है। हेल्थ के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, स्पेशली अलग से। इनफैक्ट 30 साल की एज तक आप जो भी खा रहे हैं सब ठीक है, आप अच्छे दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं और हेल्दी दिख रहे हैं। लेकिन 30 साल की एज के बाद 35 और 40 की एज आते आते शरीर में आपके बोन्स ढीले पड़ जाते हैं, आपके मसल्स ढीले पड़ जाते हैं और आपके दांत जो हड्डियों से ही बने हैं वो भी कमजोर पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीजें शरीर में होती रहती हैं और हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। खाओ पियो मस्त रहो। खाना तो जरूरी है, खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। खाने में आप क्या खाते हैं? घर में बनी चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी है। यदि आपने बाहर की चीजों से अपना पेट भर लिया तो ये कोई खाना नहीं है। इससे आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे शरीर के लिए। और शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें आपको चाहिए। आपके बोन्स के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम यानी कि विटामिन डी। आपके बोन्स के अंदर जो मज्जा होता है वो होता है फास्फोरस। वो कहां से मिलता है ये भी आप जानेंगे आज। आपके शरीर के लिए जो जरूरी है वो है विटामिन डी, जो सबसे ज्यादा आपके शरीर में मायने रखता है। विटामिन डी जिसे कोई जानता नहीं है और जिसे कोई मानता नहीं कि विटामिन डी होता क्या है और मिलता कहां से। आज दोस्तों हम इसी के विषय में जानेंगे वीडियो में कि विटामिन डी होता क्या है और कहां से आपको मिलता है, इसके क्या क्या स्रोत है, ये आज हम वीडियो में जानेंगे। जो लोग अंडा, मांस, मछली ये सारी चीजें खाते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं तो अंडा, मांस, मछली खा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है विटामिन डी की, मेरे को तो वैसे ही विटामिन डी यहाँ से मिल रहा है। नहीं, आप गलत है। जिन्हें वेज पसंद है और वेज खाते हैं वो उन्हें विटामिन डी बहुत सारी चीजों से मिल जाता है, जैसे कि बादाम है, अखरोट है और ऑयल है। आपका तिल होता है, तिल का ऑयल होता है, अलसी का ऑयल होता है, ये सारे ऑयल होते हैं। इन्हें खाने से भी आपके शरीर में विटामिन डी पहुंचता है। यदि आप अपने शरीर रूपी पिलर को खड़ा रखना चाहते हैं और अच्छे से खड़ा रखना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा विटामिन डी पर काम करना होगा अपने शरीर के लिए। अगर आप घर में रहते हैं तो ठीक है, और घर में नहीं रहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको 1 से 2 घंटे धूप में बैठना है, सूरज की रोशनी में। इससे होगा क्या, आपने जो भी खाना खाया है वो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी आपके शरीर में तभी बनेगा जब आप 1 से 2 घंटे धूप में यानी कि सूरज की रोशनी में बैठेंगे। जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तब आपके शरीर में विटामिन डी बनना शुरू होता है। यानी कि विटामिन डी सूरज की रोशनी ही आपके शरीर में बनाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मार्केट से सब्जियां और दालें लेकर तो आते हैं, लेकिन जब तक इनको बनाया ना जाए तब तक ये बनती नहीं है। उसी प्रकार से आपका शरीर खाना तो खा रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद विटामिन डी नहीं बना रहा है जब तक कि आप सूरज की रोशनी में 1 से 2 घंटे नहीं बैठते। आप सूरज की रोशनी में 1 से 2 घंटे बैठिए पर डे। अब तो सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में तो और ज्यादा जरूरत है। अगर आप सर्दियों में सूरज की रोशनी में नहीं बैठते तो आपको शरीर में जकड़न जैसी चीजें, पैरों में ऐंठन जैसी चीजें
आती रहेंगी। और जब पैरों में ऐंठन और शरीर में जकड़न जैसी चीजें रहती हैं तब आपको रात को नींद भी अच्छी नहीं आती है। अगर आपके शरीर में अकड़न जैसी चीज हो रही है तो समझ लीजिए आपके शरीर में जो मज्जा है वो कहीं ना कहीं जम रहा है या फिर सूख रहा है। आप डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद डॉक्टर जैसा कहें वैसा करें। तो ये सारी चीजें अगर आपको हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है शरीर के लिए, जो आपके शरीर में विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम फास्फोरस भी बनाता है। कैल्शियम तो आपकी हड्डियां होती हैं और फास्फोरस वो होता है जो हड्डियों के बीच में होता है। ये दोनों चीजें मिलकर आपकी हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको विटामिन डी दो तरीके से मिल सकता है, पहला सूरज की गर्मी से और दूसरा मेडिसिन से। तो ये मेडिसिन डॉक्टर देते हैं। विटामिन D3 और विटामिन D2 ये दो मेडिसिन होती हैं दवाइयों में जो आपको विटामिन डी प्रोवाइड कराती हैं। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, बहुत लिमिट अमाउंट में देते हैं, इसलिए वो लिमिट अमाउंट में देते हैं कि ये जो विटामिन डी है आप मेडिसिन के थ्रू नहीं, धूप के थ्रू लीजिए। वो कहते हैं खुद कि यदि आप धूप में बैठेंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से विटामिन डी मिल पाएगी, मेडिसिन से नहीं। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी, पैरों में दर्द, ऐंठन, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, रात को सो भी नहीं पाती थी। लेकिन मैंने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की अपनी। पहले तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी और उसके बाद दवाइयां मैंने खा ली। दवाइयों के बाद से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दवाई पर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे खुद से अपने आप को ठीक रखना है। यदि आप लंबे समय तक चाहते हैं कि आपके बोन्स अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तब आप विटामिन डी की गोलियां, मेडिसिन का सहारा ना लीजिए, आप धूप का सहारा लीजिए। वहां से आप विटामिन डी अपने शरीर में बना सकती हैं। तो यूं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं यूट्यूब पर, कम से कम मेरी 400 से ऊपर वीडियोस हैं, जिसमें कि हेल्थ की वीडियोस काफी सारी हैं और मैंने और तरह की भी वीडियोस बनाई हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है अवनीश की मम्मी। ज्यादातर लोगों से गलती हो जाती है कि अवनीश की मम्मी की जगह लोग अविनाश की मम्मी का चैनल सर्च कर लेते हैं। अवनीश की स्पेलिंग किस प्रकार है? AVNEESH। तो ये आप नाम डालेंगे तो वहां पर आपको अवनीश की मम्मी का चैनल दिख जाएगा। तो आप चैनल को सर्च कर काफी सारी हेल्थ की वीडियो वहां से ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि वीडियो बहुत जल्दी आ जा रही है, हम तो देख ही नहीं पाते पिछली वीडियो, और तब तक एक और वीडियो आ जाती है। हमने कहा तो बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने बस एक ही बात बताई कि वीडियो कम से कम 2 दिन के अंतर पर आए। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, आप खुश तो हम खुश। आपसे वीडियो हफ्ते में 2 दिन आएगी, वेडनेसडे और संडे। बताइए दोस्तों आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही हेल्थ से भरपूर नेक्स्ट वीडियो में।